पृथ्वी बहाल एंड ममा रॉक्स। तो सबसे पहले मेरी तरफ से है सत श्री अकाल। और मेरा हुलिया देख लीजिए, बहुत बुरा हाल है क्योंकि ट्रिप निकाला है और जब 4-5 दिन घर से बाहर हो ना तो आके घर की सफाइयाँ करनी पड़ती हैं सबसे पहले। और बिकॉज ऑफ ऋत्वी मुझे कुछ ज़्यादा ही डस्टिंग वस्टिंग करनी पड़ती है, तो मुझे चढ़ गई धूल, तो थोड़ी सी मेरी दिक्कत हो गई। और वैसे भी आज रात है, इस टाइम बाहर अंधेरा है, तो सुबह से लेके शाम तक बहुत बिजी रह रही हूँ 2-3 दिन से, क्योंकि काम इतना ज़्यादा है। बाहर से आओ बहुत काम होता है गाइस। तो आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो मेरे ब्लॉग्स को, तो उसके लिए आपका शुक्रिया, तह दिल से धन्यवाद। तो अब मैं शूट करने वाली हूँ छोटू सा सुबह के लिए नाश्ता, और जो आपकी रिक्वेस्टेड वीडियो है, मैं बनाने वाली हूँ दाल और चावल की इडली सुबह नाश्ते में। और उसकी तैयारी जो है पहले करके रखनी पड़ती है एक रात, तो इसलिए मैं अभी अपना जो है वीडियो शूट करूँगी। और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है क्योंकि मैंने बहुत तरह की इडलीज़ हैं जो अपने चैनल पे डाली हुई हैं, तो आप रेसिपी वीडियोस में जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइज उसका लिंक है। तो मेरे से किसी ने बोला था आप दाल चावल की इडली नहीं बनाते, तो बनाती हूँ, तो मैं वो शूट कर रही हूँ। तो आइए। सो गाइज़, दाल चावल की इडली बनाने के लिए यहाँ पे मैंने धुली हुई उड़द की दाल ले ली है। और इसको मैंने गर्म पानी में इसलिए डाला हुआ है क्योंकि सर्दियों के मौसम में फिर भिगो के रखने में, ठंडे पानी में भिगोगे तो ये ज़्यादा टाइम लेगी फर्मेंट होने के लिए, इसलिए मैंने इसे गर्म पानी में डाला था। और इस तरह से डाला था कि 3 हिस्से चावल के लिए थे और 1 हिस्सा दाल का। जो भी आप बर्तन ले रहे हो, आपको 3:1 की रेशो में चावल और दाल लेने हैं। और धो के इनको मैंने 3-4 घंटे के लिए रखा था। मैंने तकरीबन 7 बजे इनको ऐसे गर्म पानी में 2-3 बार धोने के बाद भिगो के रख दिया था। और 10-11 बजे मैंने जाके इनको ग्राइंड कर लिया था। इसी तरह से अगर आप दिन में रखना चाहते हो तो 5-6 घंटे आराम से रखो। जब आपको लग जाए कि दाल चावल पूरी तरह से जो है वो फर्मेंट हो चुके हैं, अच्छी तरह से भिगोने के बाद सॉफ्ट हो चुके हैं, फिर आप इनको जो है वो ग्राइंड कर सकते हो। तो मैंने शाम को 7 बजे डाला था, और मैं जब सारा किचन का काम ख़त्म हो गया था, डिनर वगैरह सब कुछ हमारा जो है हो गया था, तो फिर मैंने ये जो 11 बजे इसको ग्राइंड कर लिया था। ग्राइंड करते टाइम आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपने पानी नहीं डालना है। थोड़ा सा हल्का फुल्का 1-2 बूंद जो है दाल में डाल सकते हो, लेकिन जब आप चावल ग्राइंड करोगे तब आप पानी बिल्कुल भी ना डालें, क्योंकि वो फिर पानी ही पानी हो जाता है। इसलिए आपको पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा इस तरह से आपको चलाते जाना है, तो आपको अपना जो है एक बारीक जो है वो पेस्ट रेडी कर लेना है। और यहाँ पे साथ साथ मिस्टर बहल लगे हुए थे बेसन का हलवा बनाने के लिए, क्योंकि मनाली से ट्रिप के आने के बाद ना घर में सफाइयाँ करने की वजह से मेरे को धूल मिट्टी चढ़ने की वजह से बहुत ज़्यादा जो है गले में और नाक में प्रॉब्लम हो गई थी। तो वैसे भी ये ना बेसन का हलवा बहुत अच्छा बनाते हैं, और सबसे बड़ा रीज़न इनको मैंने इसलिए भी बोला बेसन का हलवा बनाने के लिए, क्योंकि जब ये किचन में मेरे साथ होते हैं ना, छोटा मोटा छोटी छोटी हेल्प कभी मैं बोलती हूँ ये पकड़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, तो मेरा ना दिल लगा रहता है। मतलब मैं इंजॉय कर रही होती हूँ किचन का काम, इसलिए मैं कोई ना कोई बहाना लगा के ना इनको किचन में रुका ही लेती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन कौन सी लेडीज़ मतलब औरतें ऐसा करती हैं कि हस्बैंड को जानबूझ के किचन में चिपका के रखती हैं अपने साथ। मैं तो कुछ ना कुछ शुरू शुरू में ये ऐसा नहीं था। अब हमारी शादी को 5-6 साल हो गए हैं, तो ये ऐसा ही हो गए हैं कि मेरे साथ किचन में खड़े हो जाते हैं। नहीं तो शुरू शुरू में तो आवाज़ें लगाते जाओ, तब भी इनका कुछ पता ही नहीं, अता पता ही नहीं होता था कि भाई मिस्टर बहल है कहाँ पे। और मैं अकेली किचन में बोर तो नहीं होती थी, लेकिन मुझे काम जो है ना थोड़ा सा लंबा लगता था। और यहाँ पे मैंने दाल को अच्छे से पीस के उसका जो पेस्ट बना के अलग बर्तन में निकाल लिया था। और ये मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया है जिसमें अब मैं चावल का जो है पेस्ट बना के डालूंगी। तो प्लीज़ आप ये ध्यान पे रखें, मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई थी, मैंने थोड़ा सा पानी बीच में रहने दिया था, तो मेरा जो चावल का पेस्ट था ना वो अजीब सा पतला हो गया था। तो मैंने तो वैसे छन्नी से पानी वानी छान लिया, छन्नी से मैंने ना पानी छान के एक्स्ट्रा निकाल दिया था। तो यहाँ से मुझे ये भी एक्सपीरियंस हुआ कि आप दाल में थोड़ा बहुत अगर 2-4 बूंदे पानी की रहती हैं तो चलती हैं बाबा, लेकिन चावल का पेस्ट बनाते टाइम आप उसमें पानी बिल्कुल ना छोड़ें। इनके ना स्पेशल चावल भी मिलते हैं, लेकिन मैंने ये रोज़ाना खाने वाले जो चावल होते हैं वो लिए थे। और उसके बाद आप दोनों पेस्ट को मिक्स कर लें अच्छे से, और थोड़ा सा इसमें मैंने जो है वो बेकिंग सोडा डाला था, आधे चम्मच से थोड़ा सा कम। और अच्छे से इसको मिक्स करके ढक के आपको पूरी रात रख देना है, ताकि जब आप सुबह उठें तो ये जो मिक्सचर है वो अच्छे से फर्मेंट हो रखा हो। तो मैंने इसको छोड़ दिया था, लेकिन गाइज मैं अभी से आपसे माफ़ी मांग लेती हूँ, लेकिन सुबह जब इडली बनानी थी ना, तो हमारा दूसरे दिन कहीं जाने का प्लान बन गया अचानक से। तो जब इडली बनी ना तो मैं वीडियो शूट ही नहीं कर पाई। तो वो वीडियो मैं कभी फिर शूट करूँगी इडली बनाते टाइम।
लेकिन मोस्टली तो आपको यार इडली बनानी आती है। मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें ओट्स की इडली, सूजी की इडली, अलग अलग इडली, दाल की इडली मैंने बना रखी है। तो वो तो वही तरीका होता है कि ग्रीस करो, कंटेनर में डालो और उसको स्टीम करके इडली बना लो। तो इस तरह से आप रखोगे तो आपको सुबह कुछ भी इनो या कुछ भी बेकिंग सोडा कुछ भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं होती। रात भर में इस तरह से रख दीजिए, ईजिली फर्मेंट हो जाता चैनल है। और की ये हमारा हंसी जो मजाक चल रहा था। होस्ट है मेरे को ऑर्डर दे रही है, चैनल बंद कर दो। सॉरी, सिलेंडर। सो सिलेंडर कैसे बंद करते हैं सीखेंगे हम ऑनलाइन यूट्यूब पे, हाउ टू शट डाउन द सिलेंडर। ये हलवा खा रही है जो कि मीनू ने बनाया गया है दूध का। अभी मीनू लगता है जा रही है हरिथ्वी को सुलाने। ओके गाइस, वेलकम, मिलते हैं कल आपके न्यू वीडियो के साथ। सो बाय बाय, आपकी होस्ट एंड मोस्ट वेलकम रिथि बहल एंड मम्मा रोक, मीनाक्षी बहल एंड मम्मा रोक, अभी हलवे का आनंद लेते हुए, जो कि अभी पूछते हैं कैसा बना हलवा। औसम बना पर ठंडा हो गया काम के चक्कर जो बोल रहे ठंडा बन गया, कभी तारीफ नहीं कर सकते, तो उल्टा यही बोलेंगे ठंडा में हो गया। तो आप देख सकते हो ये हमेशा ऐसे ही रहता है। चलो दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। अभी हमारा शो हो ये गया। जो क्लिप है वो मैंने नेक्स्ट डे मॉर्निंग की डाली है। मॉर्निंग में मैं थोड़ा सा लेट उठी थी क्योंकि तबीयत थोड़ी सी बिगड़ चुकी थी, खांसी जुकाम अच्छे से हो चुका था। देखिए मेरे और ऋत्वी के साथ ऐसा है कि हम दोनों को कभी भी ठंड नहीं लगती, लेकिन हम दोनों को धूल बहुत जल्दी चढ़ती है। और मनाली में तो हमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन घर आते ही मेरा तो सफाइयाँ करने के बाद हालत जो है वो ख़राब हो गई। और ये दिन की शुरुआत मेरी जो होती है हमेशा अनलकीली बोल सकते हो कि दवाइयों से ही होती है। मैं लीवर की टॉनिक पी रही थी, तो बस इसी तरह मेरी जो है दिन की शुरुआत होती है। और फिर मैं गर्म पानी पीती हूँ। और क्योंकि लेट उठी थी और हरिथ्वी साथ में उठ गया था, तो हरिथ्वी को उठते ही जो है ना वो नाश्ता चाहिए होता है, उसको उठते ही भूख लगी होती है। तो मेरी जो है ना सुबह सुबह बहुत रेल बन जाती है। और मायके से आने के बाद फिर हम आते ही मनाली चले गए। मनाली के बाद घर में आते ही सफाइयाँ शुरू हो गई। तो मेरा थोड़ा सा मॉर्निंग रूटीन है ना जो वो लाइन पे नहीं आया है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये व्लॉग भी गाइस बहुत पुराना है, हफ्ता पुराना ये होगा। उसके बाद मैंने कोई भी शूट वगैरह ऐसे नहीं किया था प्रॉपर। तो वॉइस ओवर मैं आज कर रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे नेट का इशू बहुत था, कुछ भी अपलोडिंग नहीं हो पा रहा था, बहुत मुश्किल से अपलोड होते थे। तो मैं आगे मनाली के व्लॉग अपलोड करने में ही बिजी थी। मैंने फिर कोई ब्लॉग वगैरह बनाए नहीं, आके ये 2-3 दिन ही शूट किया था। तो ये हफ्ता 10 दिन पुराना व्लॉग होगा जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने जो है सांभर बनाना था इडली के साथ, क्योंकि मुझे जल्दी थी। तो मैंने ऐसे ही फटाफट से मूंगी मसरी की दाल होती है ना, जो येलो कलर की मूंग की दाल होती है, उसका मैंने सांभर बनाया। और सांभर का डब्बा थोड़ा ऊपर था तो इसलिए मुझे सेल्फ पे चढ़ के उतारना पड़ा। तो सिंपल ही मैं बीच में ही सब्जियां डाल दूंगी क्योंकि हरिथ्वी इसी तरह से खा लेती है। और उसको मूंगी की दाल का ही जो सांभर है वो ज़्यादा पसंद है, उसको अरहर की दाल का जो सांभर है वो ज़्यादा पसंद नहीं है। और ये बन भी जल्दी जाएगा, इसलिए मैंने फटाफट से सांभर बना दिया। और सबसे पहले तो मैंने जैकेट रिमूव किया क्योंकि जैकेट में काम करना ना अनईजी सा हो रहा था, भारी भारीपन लग रहा था। और उसके बाद सांभर मैंने जो दाल वगैरह है वो उबलने के लिए रख दी है। और सबसे पहले अब मैं इडली को तड़का लगाऊंगी। और उसके लिए ये मैंने ऑलिव ऑयल लिया है, ये कंपनी तो मैं भूल गई, इसको हम फ्राई कर सकते हैं इस ऑलिव ऑयल को। इस तरह का है ये। और ये देखिए बैटर कितना अच्छा बन के रेडी हुआ है। इसमें मैंने थोड़ा सा जो है वो नमक डाला, थोड़ा सा पानी डाल के इसकी कंसिस्टेंसी को ठीक किया, जिस तरह की हमें जो है कंसिस्टेंसी चाहिए इडली बनाने की, उस तरह से मैंने इसको गाइस कर लिया है। और हम इसमें तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने से क्या होता है, थोड़ा सा जब हम इसमें ऑयल या घी डालते हैं तो हमारी जो इडली है बहुत ही अंदर से नरम बनती है, सूखी सूखी नहीं बनती है। कुछ होते हैं ना फ्रेंड्स कहते हैं कि हमारी इडली बहुत सूखी थी, खाई नहीं जा रही थी। तो तड़के में मैंने यहाँ पे राई डाली है, थोड़ा सा मैंने ज़ीरा डाला है और कड़ी पत्ता डाला है, बस और कुछ नहीं डाला है। अगर आप इसको और टेस्टी बनाना चाहते हो तो आप दाल डाल सकते हो, अदरक लहसुन भी डाल सकते हो, बहुत टेस्टी इडली बनती है। लेकिन हरिथ्वी को इस तरह से पसंद है तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ यार। बच्चे का देखती हूँ मैं, क्योंकि हरिथ्वी खाने में सब कुछ खा लेती है, सब कुछ। तो जो भी खाने के लिए बनता है वो उसी के अकॉर्डिंग बनता है ताकि वो अच्छे से खाए। और मेन्यू भी सारा उसी के अकॉर्डिंग होता है। तो मुझे लगता है 99% घरों में तो ऐसा ही होता है ना, बच्चे के अकॉर्डिंग सारा मेन्यू सेट होता है। तो और साथ ही में मैंने लंच की प्रिपरेशन शुरू कर दी है। लंच में मैं बनाने वाली हूँ मुगलई गोभी, सिंपल दही वाली गोभी, जिसके लिए मैंने गोभी वगैरह कट किया।
और उसको जो है मैंने पहले फ्राई के लिए साथ में रख दिया और साथ में ही तड़का लगना शुरू हो गया। गोभी अब तक फ्राई हो गई है और उसे मैंने निकाल लिया है। आपको फ्राई करनी है 80% तक, आपको गोभी को पका लेना है, थोड़ा थोड़ा सा कच्चापन रखना है। निकालने के बाद उसी तेल में जो है वो मैंने तड़का स्टार्ट कर दिया और साथ में ही सांभर को जो है वो तड़का लगना स्टार्ट हो गया। तड़का वही हमारा पंजाबियों वाला है, कच्ची घनी का सरों का तेल डाला, उसमें मैंने ज़ीरा डाला, अदरक लहसुन डाला, उसके बाद मैंने प्याज डाल दिया और प्याज थोड़ा सा भुनेंगे और फिर हम जो है वो नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे। सो गाइज़ सॉरी इडली बनते हुए की वीडियो मेरे से शूट नहीं हो पाई क्योंकि हरित्वी के भी नाश्ते का टाइम हुआ था और ऊपर से पापा ने उठते ही ऑर्डर सुना दिया था, जाना था कहीं, और उसी में से मैंने अपना एक फ़ायदा जो है वो निकाल लिया क्योंकि मैं थोड़ा सा जैसे पता है बहुत लंबी बीमारी से निकली हूँ। तो उसके बाद जो है मेरा फेस बहुत ख़राब हो गया, मेरे बाल तो बहुत ही ख़राब हो गए क्योंकि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की मेरे शरीर में कमी हो गई। बीमारी से तो चलो थोड़ा लंबा ट्रीटमेंट चलेगा इसका जो मुझे प्रॉब्लम है, लेकिन होता है ना जब अपने आप को शीशे में देखो तो थोड़ा सा बुरा लगता है। फेस तो मेरा ठीक हो रहा है, पिगमेंटेशन अब जैसा आपने इस वीडियो में देखा और आज अगर मैं आपको वीडियो दिखाऊं तो मेरे फेस में ज़मीन आसमान का अंतर आ चुका है और मैं बहुत खुश हूं कि मैंने अपनी पिगमेंटेशन से, अपने ब्लैमिशेस से फ़ाइट करके उनको हरा दिया है। मैं बहुत खुश हूँ। इसमें ज़्यादा थैंक यू मेरी मम्मा का है जिन्होंने मेरे लिए बहुत सारी होम रेमेडीज़ जो है मुझे तैयार करके दी थी और मेहनत की थी मेरे फेस पे। और तड़का यहाँ पे हो गया है, मुगलई गोभी को तड़का मैं आपको शो कर रही हूँ। सांभर का तड़का तो सिंपल ही था, जैसे हम दाल को तड़का लगाते हैं, बाद में सांभर मसाला ऐड करेंगे। और मुगलई गोभी भी मैंने सेम डाला है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक टिप दूंगी। अगर आप किसी भी सब्जी में अच्छा सा कलर देखना चाहते हैं, जैसे कुछ लोग रेड कलर देखना चाहते हैं, तो आप जब प्याज भून जाता है उसके बाद उसमें थोड़ी सी देगी मिर्च डालिए, फिर टमाटर डालिए। टमाटर डालने से पहले देगी मिर्च डालिए, फिर सब्जी में अच्छा सा कलर आता है। और सारे मसाले डालने के बाद मुगलई गोभी में स्मैशर मैंने क्या डाला है, किचन किंग मसाला डाला था, कसूरी मेथी डाली थी, बस और कुछ नहीं डाला है। खड़े मसाले मैंने इसमें डाले थे, जैसे लौंग हो गया, दालचीनी हो गई, ये खड़े मसाले इसमें डाले थे। और उसके बाद 1 कटोरी भर के यहाँ पे मैंने दही डाला है और मैंने बिल्कुल भी यहाँ पे पानी नहीं डाला है। आप अपने अकॉर्डिंग कितनी आपकी सब्जी है उतना आप डाल सकते हो। और दही को हमने बॉयल आने देना है एक, जब उसमें बॉयल आ जाए फिर हम उसमें कसूरी मेथी डालेंगे और फिर हम इसको 2-3 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। और साइड पे मेरी चाय भी बन रही है क्योंकि मिस्टर बहल उठ गए हैं, सांभर को तड़का भी लग रहा है, साथ में गोभी को तड़का लग रहा है। तो गाइज मीनू का ढाबा जो है वो खुल चुका है, तो आइए फटाफट से नाश्ता वाश्ता करिए, लंच वंच करिए। लंच में सुबह इसलिए भी बना लेती हूँ गाइज क्योंकि हम औरतों के पास बहुत काम होते हैं, बहुत। और मेरे पास तो मुझे लगता है दुनिया जहान के काम होते हैं, सफाइयाँ करो, बच्चे को देखो, फिर आजकल ऑनलाइन क्लासेस का बहुत झंझट है यार, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसका है, फिर बच्चे को प्रॉपर टाइम देना। यार यहाँ पे खुशबू इतनी अच्छी आती है ना, दही में जो तड़का लगाया होता है ऊपर से कसूरी मेथी, यम। और ये गोभी ऐसी बनी थी ना गाइज, हलवाइयों की गोभी को भी ये मात दे दे। और हलवाइयों जैसा आपको खाना बनाना है ना, तो एक टाइम पे मुझे बहुत टफ लगता था, लेकिन गाइस अब बहुत इजी है मेरे लिए तो आप अब मेरे को 4-4 सब्जियां एक टाइम पे बनवा लो, बस मैं अकेली होनी चाहिए किचन में, कोई साथ नहीं होना चाहिए। अगर कुछ होता है ना, कुछ लोगों को हेल्प चाहिए होती है ना किचन में, लेकिन मुझे क्या होता है अगर बहुत सारी चीज़ें बनानी है, बहुत सारी सब्जियां बनानी है या गेस्ट आ गए हैं, तो मुझे ना किचन अकेली चाहिए होती है, मुझे किचन में कोई और बंदा नहीं चाहिए होता। हाँ ये अलग बात है कि अगर घर पे कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, तो मिस्टर बहल मेरे साथ किचन में हो तो मुझे अच्छा लगता है छोटी छोटी चीज़ें उनसे, जैसे काम तो चलो वो नहीं करते, लेकिन ये हो गया ना, पानी पकड़ा दो, ये बर्तन पकड़ा दो, वो खड़े हैं बातें भी कर रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत अच्छा सा मुझे फील होता है। अदरवाइज़ अगर गेस्ट आने वाले हैं घर पे या 2-4 बंदे आ चुके हैं, ज़्यादा काम है, काम फटाफट ख़त्म करना है, तो यार मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए होती। ये मेरे साथ है, आप अपना बताइएगा। मुझे किचन में ना अकेले काम करने में मज़ा आता है क्योंकि मुझे ना किचन साफ़ सुथरी चाहिए होती है, और मुझे लगता है अगर किचन एक बंदे के हाथ में हो ना तभी किचन साफ़ सुथरी होती है, क्योंकि उसको पता होता है उसने अपनी किचन को किस तरह से हैंडल करना है। लेकिन किचन अगर 2-3 बंदों के हाथ में हो तो किचन की बैंड बजी होती है। आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मुझे तो मतलब पर्सनली ऐसा लगता है। और यहाँ पे मेरा सांभर को तड़का लग गया है, सांभर थोड़ा पतला पतला ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा वाटरी रखा है और अच्छे से दाल को घुमा दिया है। सांभर टेस्टी ही बना होगा, और रितु के पापा ने बोला था यार टेस्टी बना है, मैंने नहीं खाया था।
क्योंकि मसाले वसालों वाली सब्जियां नहीं मैं खाती। मैंने अपने लिए अलग से इडली के साथ मैंने कुछ खाया था, क्या खाया था मुझे याद नहीं, क्योंकि 10 दिन पुराना ब्लॉग है। और यहाँ पे मेरा जो दही है वो अच्छे से पक चुका था, और दही को 5 मिनट पकाने के बाद फिर हम उसमें सब्जी डालेंगे अपनी। पूरी अच्छे से सब्जी डाल के उसे घुमा के फिर हम गैस को सिम करके ढक के 5-7 मिनट पकाएंगे, तब तक जब तक सब्जी बिल्कुल सूख नहीं जाती, सब्जी दही को अपने आप में अब्जॉर्ब नहीं कर लेती, मसाले दही सब कुछ जो है वो गोभी में जब तक आपस में नहीं चला जाता तब तक हम पकाएंगे। और हम गैस कब बंद करेंगे, जब पूरा दही उसमें से सूख चुका होगा। इस अगली की क्लिप नेक्स्ट डे की है, ये नेक्स्ट नहीं ये दोपहर की है, नेक्स्ट डे की नहीं है, हम दोपहर को कहीं निकले थे। ये अच्छा पापा अब कटिंग करेंगे आपकी। यहाँ पे डिसाइड हो गया कि हरित्वी का हेयर कट जो है उसके पापा करेंगे। वेलकम बैक गाइस टू आवर चैनल हरित्वी बहल एंड मम्मा। हरित्वी बहल एंड मम्मा। हरित्वी का ध्यान कहीं से भी भटकाना है ना तो सब बस उसके सामने ये बोल दो वेलकम बैक टू हरित्वी बहल एंड बस आगे वो सब कुछ भूल जाता है। तो गाइज वी आर रेडी। हम थोड़ा सा घूमी घूमी जा रहे हैं। सबसे पहले मुझे लेना है हेयर ट्रीटमेंट, तो कौन सा ले रही हूँ पता नहीं, ये तो सैलून जाके ही पता चलेगा। तो देखते हैं आज मैं अपने बालों के साथ क्या कारा करवाने वाली हूँ, जुकाम हो गया। सो गाइज ये दोपहर को हम निकले थे और मैंने हेयर ट्रीटमेंट लिया था। ये हमारे रिश्तेदार ही हैं, रिलेटिव हैं भैया, और बहुत अच्छा काम करते हैं। इनका होशियारपुर में सैलून है। अगर किसी को जाना हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं रेकमेंड करूँगी आप वहाँ पे जाएं। काम सस्ता भी है और बहुत बढ़िया भी है। मैं आपको प्राइस बताऊँ ना तो बहुत रीज़नेबल प्राइस था मेरी स्मूथनिंग का। और यहाँ पे हरित्वी के साथ यार बाहर रहना बहुत टफ जॉब है मेरे लिए। और ये देखिए गोदी में बिठा के ही मुझे काम करवाना होता है, इसलिए मैं कहीं पे भी नहीं जाती, कहीं पे भी नहीं जाती गाइस। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग हरित्वी बहल एंड मम्मा रॉक्स। और ये है रात को स्मूथनिंग कराने के बाद 2-3 दिन बहुत टफ होते हैं, क्योंकि इस तरह आपको बालों को बिल्कुल भी टच नहीं करना है, बांधना नहीं है, सोते टाइम भी नीचे को रखना है। यार बहुत टफ डेज थे, लेकिन अब निकल चुके हैं और मेरे बाल बहुत अच्छे हो चुके हैं। और ये देखिए मेरी स्किन काफ़ी आगे से सुधार हो चुका है। और आज कल में जो मैं नया व्लॉग आपके लिए लेके आऊँगी उसमें देखिएगा मेरी स्किन कैसे पहले की तरह जगमग कर रही है। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग मी और इतना सारा प्यार देने के लिए।